इस वीडियो में हम लोग चलेंगे पेरिस से ब्रसल्स यूरो रेल के 3 अलग अलग बेहतरीन ट्रेन्स में। TDLJ वाला मोमेंट भी होगा हमारे साथ जब ट्रेन छूट जाएगी और यूरोप के एक छोटे से गांव में फंस जाएंगे। खड़े रह गए और हमने आंखों के सामने से ट्रेन निकलता हुआ दिख गया। फ्रांस के गांव देहात में आ गए हैं और सेकंड क्लास में बेसिकली ये देखो 2x2 है। लेकिन यूरोप के सुंदर नज़ारों का मजा लेते लेते फाइनली हम लोग पहुंचेंगे बेल्जियम। इसी के साथ साथ EU रेल पास के बारे में एक पूरा एक्सटेंसिव गाइड रहेगा जिससे आपको पता चलेगा कि यूरोप में ट्रेन कैसे लिया जा सकता है एकदम ही आसानी से। ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों, टू अनदर वीडियो फ्रॉम द यूरोप सीरीज़। आज हम लोग पेरिस से निकलने वाले हैं। अभी ये वाला वीडियो में पूरा यूरो रेल का एक्सपीरियंस दिखाएंगे। आज हमारा यूरो रेल का फर्स्ट डे है। हम लोग यहाँ से जाएंगे ब्रसल्स। पास लिया है हमने यूरो रेल पास, वो सारा एक्सप्लेन करते हैं आपको ट्रेन में बैठ के। लेकिन पहले सबसे पहले हमारा एम है कि ट्रेन पकड़ ले। यहाँ से मेट्रो से ट्रेन स्टेशन अराउंड 30 मिनट दूर है और अभी बज रहा है 9:45 और हमारा ट्रेन है 10:30। दोस्तों, तो हम लोग फाइनली चढ़ गए ट्रेन पे। ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाए क्योंकि भागते भागते पहुँचे। मेट्रो से आए, फिर भाई 11 दिन नॉर्थ, इतना बड़ा ट्रेन स्टेशन है, फिगर आउट करने में मुश्किल हुआ थोड़ा सा। लेकिन लोग बहुत ही हेल्पफुल थे। 2-3 लोग थे, उन्होंने हेल्प करके डायरेक्शन बता दिया किस साइड जाना है। एंड हम लोग आके भागते भागते पकड़े। जैसे ही चढ़े ट्रेन में वैसे ही ट्रेन चल दी। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले जाएंगे मोबेज, फिर मोबेज से एक ट्रेन चेंज करेंगे, लेंगे शार्लरॉय सेंट्रल, एंड फिर वहाँ से एक ट्रेन चेंज करके फाइनली हम लोग पहुँचेंगे ब्रसल्स। ये एक सेकंड क्लास सीट है, इसमें 2x2 है, 2 इधर 2 उधर, और इधर लाइट भी है। और काफ़ी प्रीमियम ट्रेन दिख रहा है। ये इंटरसिटी ट्रेन है, देखो कैसा बढ़िया बढ़िया लाइटिंग है। वो शोमिल वहाँ पे बैठा हुआ है, अच्छा खासा सीटिंग के लिए भी जगह भी था। तो भाई अब चलो यूरो रेल पास के बारे में बात करते हैं। तो हमने जो लिया है, हमने लिया है 1 मंथ वाला यूरो रेल पास, जिसमें हम लोग 4 दिन, पूरे महीने में कोई भी 4 दिन हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं अनलिमिटेड। तो जैसे आज मेरा पहला ट्रैवल डे है, तो आज हम लोग यूरो रेल के अंदर जितने सारे ट्रेन्स होते हैं उसमें हम लोग अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे ही आई कैन सिलेक्ट 3 अदर डेज एज वेल। वो भी मैंने 2 महीने पहले खरीदा था, उस टाइम कोई प्रमोशनल ऑफर चल रहा था 20% डिस्काउंट, तो उसके बाद जाके 28,000 लगा। अब इसका क्या बेनिफिट हो जाता है ना इस पास का, कि ये वाले जो ट्रेन्स हैं अनरिजर्व्ड होता है, तो कोई भी आपको सीट बुक करना नहीं पड़ता है। जाके कोई भी जो खाली सीट मिल रहा है आके बैठ जाओ, एंड जनरली ऐसे मिल ही जाता है। काफ़ी सारे खाली सीट्स हैं, तो हमें भी ऐसे ही खाली सीट्स मिल गया। एक और होता है जो प्रीमियम ट्रेन्स होते हैं यूरो रेल के अंदर, जैसे TGV हो गया या यूरो स्टार हो गया, वो सारे थोड़े फास्ट बुलेट ट्रेन्स होते हैं। उनके लिए आपको पहले से रिजर्वेशन करना होता है। वो भी इंक्लूडेड होता है यूरो रेल पास में, लेकिन एक फिक्स्ड रिजर्वेशन चार्ज होता है, वो करना होता है। वो हम लोग बाद में जाएंगे, जब हम लोग स्पेन जाएंगे ना, उस टाइम पे हमने वो रिज़र्व किया था। मैंने कुछ 15-20 दिन पहले ही रिज़र्व कर रखा था वो सीट्स। तो वो रिज़र्वेशन का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। जैसे हम लोग उस टाइम 2 फास्ट ट्रेन्स पकड़ने वाले, एक यूरो स्टार पकड़ेंगे फ्रॉम एम्स्टर्डम टू पेरिस, और एक फिर पेरिस से जाएंगे जिरोना, वो ले आए। तो दोनों का अराउंड 3-3 हज़ार रुपये पर पर्सन लगा था एडिशनली। आज वाले जो ट्रेन्स पकड़ रहे हैं इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, 28,000 में ही इंक्लूडेड है। और अगर आप रिजर्वेशन वाला ट्रेन पकड़ोगे तो वो जब आप, एक ऐप होता है, ऐप का नाम है रेल प्लानर ऐप। तो रेल प्लानर ऐप आप जब डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें आप सिलेक्ट देख सकते हो कि कौन से ट्रेन्स, यू कैन पुट योर आइटिनरी कि किस से कौन जगह से किस दिन जाना है हमें, और उसके अकॉर्डिंग आपको वो ट्रेन्स दिखा देता है। वो रिजर्वेशन वो भी दिखाता है कि किस में आपको रिजर्वेशन चाहिए होगा, किस में नहीं चाहिए होगा। तो वो सारा चीज़ आपको उसी ऐप में दिखाता है। बढ़िया रिक्लाइन भी है भाई, नीचे से पिच्छू से आगे करना पड़ता है, ऐसे बटन नहीं है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है, 2.5 घंटे का ट्रेन है, तो इसमें आपका टॉयलेट भी है, तो खूब पानी पियो और टॉयलेट कर लो। ये ट्रेन भी डबल डेकर है, देखो ये नीचे एक रो है, फिर ऐसे सीढ़ी से ऊपर जाके ऊपर रो है। हम लोग ऊपर वाले में बैठे हुए हैं। ट्रिपल डेकर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये बीच वाला रो ऐसे भी है, यहाँ पे भी है बैठने को, लेकिन ये उतना कंफर्टेबल वाला सीट नहीं है। हर कंपार्टमेंट में एक टॉयलेट दे रखा है। 5 से 6 कोच है इस पूरे ट्रेन में, लेकिन सारे ट्रेन के टॉयलेट, सारे के सारे टॉयलेट लॉक्ड है।
कोई 2.5 घंटे का ट्रेन में है, क्या करेगा इंसान? किसी को लग गया तो कैसे करेगा भाई? मैं बता रहा हूँ बहुत सही ट्रेन है, फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ बढ़िया है, लेकिन भाई टॉयलेट को लॉक करके रख दिया है। क्या रीज़न है भाई टॉयलेट को लॉक करने का? ये बॉर्डर टाउन है मोबेज, फ्रेंच बॉर्डर टाउन। यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग इनटू बेल्जियम। ये शार्लेरॉय, मोबेज से शार्लेरॉय जाएंगे, दूसरा वाला ट्रेन हमारा, एंड फिर शार्लेरॉय से इधर ब्रसल्स। दोस्तों तो हम लोग अपना पहला स्टेशन आ गए हैं मोबेज। ये है बॉर्डर टाउन, फ्रांस का बॉर्डर टाउन है। इसके बाद जो ट्रेन लेंगे वो बॉर्डर क्रॉस करके अगला स्टेशन जाएगा शार्लेरॉय, वो होगा बेल्जियम का बॉर्डर। तो अंदर ही अंदर दूसरा कंट्री कवर कर लेंगे। लेकिन क्या बढ़िया लग रहा है। ये देखो, ये ट्रेन था हमारा, फ्रांस के गांव देहात में आ गए हैं। यहाँ पे हमारा 50 मिनट का कनेक्शन है। तो अभी तो सबसे पहले मैं टॉयलेट खोजूँगा, फिर एक बढ़िया सा कैफ़े देखा है बगल में, फ्रेंच फूड रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे खाना खाएंगे। लेज आर्ट्स कैफ़े, ओनर्स बहुत अच्छे थे, प्यारे से क्यूट से ओनर्स हैं, बढ़िया हैं। और यहाँ पे हम लोग आके मैंने एक कैपेचिनो ले लिया है, उसने एक अमेरिकानो ले लिया है और एक ग्लास वाइन लिया है, और फिर साथ में खाने के लिए हमने लसान्या ले लिया है। अभी 120 हो रहा है, दिखेगा कि नहीं, और 145 का ट्रेन है, 5 मिनट लगेगा जाके पकड़ने में। तो आई थिंक हमें 15 मिनट में सब कुछ निपटा के निकलना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तीनों मिला के पड़ा है भाई सिर्फ 27। एक बॉर्डर टाउन सस्ते एरिया में आके देखो तो क्या होता है। इतना तो भाई 27 यूरोज़। अगर एक लजानिया ही लेता ना कहीं फ्रांस में कहीं पे, तो वो 30-35 यूरोज़ का हो जाता। भागते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, 5 मिनट बचा हुआ है, लेट्स गो एंड कैच आवर ट्रेन। वो है गारे दे मोबेज स्टेशन। भाई हमारा ट्रेन छूट गया, दूसरा वाला जो था हमारे ट्रिप में। 3 मिनट पहले हम लोग पहुंच गए थे, आई थिंक शायद 5 मिनट पहले बंद कर देता है। एकदम एंड में पकड़ के जा रहे थे भाई। हम लोग ट्रेन के सामने लिटरली खड़े थे, बोले कि भाई खोलो खोलो खोलो, और ट्रेन का दरवाज़ा ही लॉक था, कोई कंडक्टर नहीं था, कोई नहीं था, इट वॉज़ कम्प्लीटली लॉक्ड। जिसके कारण से 3 मिनट खड़े रहे हमारे ट्रेन के सामने, बंद कोशिश किया किसी तरीके से खोल दे दरवाज़ा, नहीं खोल पाए, कुछ भी बटन्स थे दबा के, नहीं खुला, खड़े रह गए। और हमने आंखों के सामने से ट्रेन निकलता हुआ दिख गया, चला गया। लेकिन कोई नहीं भाई, अब 2 घंटे बाद है, तो 2 घंटे ये वाइब का मज़ा ले। एक बॉर्डर टाउन जहाँ पे कुछ करने को नहीं है, वहाँ पे बैठ के मज़ा ले। खाना पीना तो काफ़ी सस्ता है। यूरो रेल पास का यूज़ कैसे किया जा सकता है वो बताते हैं। देखो, सबसे पहले तो यही एक बेनिफिट है कि जैसे हमने ट्रेन मिस कर दिया तो हम अगला ट्रेन भी ले सकते हैं आराम से, ईज़िली। उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, मिस हो गया कोई बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगता है, या फिर कोई लास्ट मिनट रिजर्वेशन का खर्चा नहीं लगता है। ठीक है, ये चीज़ है बेस्ट। अब आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि यूरो रेल पास खरीदो, interrail.eu जो वेबसाइट का लिंक है ना, उधर से जैसे ही आप खरीदोगे, आपके मेल पे पास आईडी के साथ, आपका नेम के साथ आ जाएगा। वो एक बार जब हो जाए तो फिर आप डाउनलोड कर लो रेल प्लानर ऐप। रेल प्लानर ऐप डाउनलोड करो, दैट इज़ द वन स्टॉप ऐप फॉर यूजिंग ऑल द ट्रेन्स अक्रॉस यूरोप फॉर थ्रू यूरो रेल। ठीक है, उसमें देर आर 2 थिंग्स। सबसे पहले यू नीड टू क्रिएट अ ट्रिप, जिसमें आप अपना आइटिनरी प्लान करोगे। तो एक सर्च बार आता है, सर्च एरिया है, वहाँ पे आप कहीं से कहीं का भी सर्च करो। जैसे मुझे अगर पेरिस से ब्रसल्स जाना है, ठीक है, तो मैं सर्च करूँगा, ऐसे करके क्लिक करके सर्च किया तो अलग अलग टाइम्स में क्या क्या ट्रेन है वो दिखा देगा। एक होता है रिजर्वेशंस वाले ट्रेन, एक होता है नो रिजर्वेशंस वाले ट्रेन। जो रिजर्वेशंस वाले ट्रेन है, इसमें ऐप में ही दिखाएगा आपको कि इसमें सीट रिजर्वेशंस लगेगा। यू कैन ऑल्सो पुट अ फिल्टर ऑफ नो सीट रिजर्वेशंस रिक्वायर्ड, तो उससे आपको सारे ट्रेन दिख जाएंगे जो बिना सीट रिजर्वेशन के चलता है। वो करो, ऐसे कर करके आप अपना जर्नी बना दो, सेव कर दो। उसके बाद जब आपका यूरो रेल पास आ जाए तो यूरो रेल पास को ऐड करो अपने पासेस में, इसी ऐप में। फिर वो पासेस में जैसे ही ऐड करोगे तो आपको बोलेगा कि एक्टिवेट करने। आप अपना नाम, पास का नंबर और अपना पासपोर्ट नंबर देके जैसे ही डालोगे पास, तो नेक्स्ट आइट देगा आपको कि यू हैव टू एक्टिवेट योर पास। तो नाउ यू गो अहेड एंड एक्टिवेट योर पास। जैसे ही एक्टिवेट करोगे तो वो आपको एक्टिवेशन डेट के लिए मांगेगा, तो जिस डेट से आपको एक्टिवेट करना है वो कर सकते हो। जैसे हमारा अब एक्टिवेशन डेट का क्या मतलब है, जैसे मैंने लिया था 1 मंथ का पास,
ठीक है, 1 मंथ में आई कैन यूज़ इट एनी 4 days इन दैट 1 मंथ। जिस दिन मैं चूज़ करूँगा उस दिन मेरे लिए अनलिमिटेड रहेगा। एक्टिवेशन डेट मैं सिलेक्ट करूँगा, उस दिन से मेरा मंथ का फर्स्ट डे चालू हो जाएगा और उसके बाद से 1 महीने तक मेरा पास वैलिड रहेगा। जैसे ही आप एक्टिवेट कर लोगे पास को, देन यू हैव टू लिंक अ जर्नी अलॉन्ग विद दिस। तो जैसे मैंने पिछले दिखाया ना कि कैसे आप ट्रिप क्रिएट कर सकते हो, तो वो ट्रिप को आप फिर अपने पास के साथ लिंक कर दो। ये सारी चीज़ें ऐप में ही करनी है। उसके बाद क्या करना है, जिस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे मैं 24 सितंबर का आइटिनरी बना दिया वो जर्नी में बना के, तो जिस दिन मैं 24 सितंबर को ट्रैवल कर रहा हूँ, एक टॉगल बटन होगा। वो जो ट्रेन आपको पकड़ना है उस ट्रेन के अगेंस्ट एक टॉगल बटन होगा, उस टॉगल बटन को टर्न ऑन कर देना। जैसे ही टर्न ऑन करोगे, आप वापस अपना जहाँ पे आपका पास एडेड है, पास में जैसे ही जाओगे वो दिखाएगा कि आपका डे 1 एक्टिवेटेड है और डे 1 के अगेंस्ट एक QR टिकट आ जाएगा। तो वो QR टिकट खोलोगे तो जैसे ही आप ट्रेन्स में जाओगे तो कंडक्टर आएगा, तो आप उसको वो QR कोड दिखाओ तो वो स्कैन हो जाएगा। ये सारा चीज़ इज़ फॉर नॉन रिजर्व्ड ट्रेन्स। एक होता है सीट रिजर्वेशन, जो इधर के बुलेट ट्रेन होते हैं ना, जैसे TGV हो गया, यूरोस्टार हो गया, वो अगर जाना है तो वो भी आता है यूरो रेल पास के अंदर, लेकिन उसके लिए अलग से सीट रिजर्वेशन करना होता है। तो उसके लिए क्या करना है, यही सेम चीज़ जैसे आप सर्च करते हो ना ट्रेन आइटिनरीज, तो उसमें आपको ये वाला ट्रेन भी दिखाएगा बढ़िया से। अब वो ट्रेन जैसे ही देखोगे आपको दिखेगा कि ये सीट ट्रेन के लिए सीट रिजर्वेशंस रिक्वायर्ड है। उस पर क्लिक करोगे तो ओपन करने पे उधर आपको लिंक्स भी देते हैं, जहाँ से आपको वो रीडायरेक्ट करके दिखाएगा कि आप कहाँ से सीट रिजर्व कर सकते हो। 2-3 वेबसाइट्स होते हैं, वही रेल प्लानर ऐप के थ्रू ही आप जाके रीडायरेक्ट हो जाओ उस वेबसाइट में, जाके एक्स्ट्रा पे करके सीट्स बुक कर लो। उसमें क्या होगा कि आपको नंबर्ड सीट मिलेगा एंड अराउंड 30-35 यूरोज़ लगता है एक सीट रिजर्वेशन का, ठीक है। तो जो रिजर्व्ड सीट्स वाले ट्रेन है उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी ऐसे QR कोड तो ऑन करना ही है कि आप ये ट्रेन में जा रहे हो, और फिर जो सीट रिजर्वेशन वाला जो टिकट है वो लेके चलना है। तो कंडक्टर जब आएगा तो उसमें 2-2 चीज़ दिखानी होगी। तो बेसिकली इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, सिंपल है। एक बार शुरू में इट सीम्स ओवरवेलमिंग, लेकिन जैसे ही आप यूज़ करने लगोगे वो ऐप आपको समझ में आने लगेगा और काफ़ी आसान है। आप कोई भी ट्रिप को एक बार स्कैनर अगर ऑन कर देते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वही स्कैनर आपको लगा के रखना है, मतलब वो हटा नहीं सकते, वो आप कभी भी हटा सकते हो वो वाला ट्रिप जर्नी से। अगर आपने डे 1 कोई भी दिन का अगर एक भी ट्रेन अभी तक नहीं लिया है तो उस डे को भी आप डीएक्टिवेट कर सकते हो, ताकि यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट डे। लेकिन एक ट्रेन जैसे ले लिया तो आपका वो फ्री वाला डे शुरू हो जाता है। जैसे हमने एक ट्रेन ले लिया तो हमारा आज का डे 1 शुरू हो गया है फ्री वाला। तो वही किया हमने, क्योंकि मैंने जो ट्रेन मिस कर दिया ना दूसरा वाला, तो मैंने एक और आइटिनरी सर्च किया, जो नेक्स्ट वाला ट्रेन आया उसको मैंने अपने जर्नी में ऐड किया और फिर उसका QR कोड ऑन कर दिया, तो मेरे पास उसका टिकट भी आ गया। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा है, टीडियस है, लेकिन ईजी है। जो है बॉर्डर टाउन का वाइब लेने के लिए थोड़ा पैदल निकल गए हैं। आप लोग को भी दिखाते हैं, बढ़िया क्या वाइब बढ़िया आ रहा है यार। 10-12 डिग्री टेम्परेचर है, इतना साफ़ क्लीन एयर है, हवा इतना साफ़ सुथरा है। लगता है कि ज़िंदगी यार ऐसी जगह गुजारो, सब मस्त एकदम। मेरे को तो थोड़ा अलमाटी वाला फील आ रहा है, अलमाटी में भी ऐसे ही मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई अब ये पेस्ट्री शॉप दिख गया है तो यहाँ तो क्रोसॉन वगैरह खाएंगे बढ़िया। पैटिसेरी से ले लिया है मैंने एक चॉकलेट पेस्ट्री और एक क्रोसॉन। ओ हो भाई, इतना बड़ा चॉकलेट पेस्ट्री और एक क्रोसॉन दोनों मिला के सिर्फ 6 यूरो। इतने सस्ते में जब मिल रहा होता है ना ऐसी जगह पे, तो खाना लेने का तो मज़ा ही कुछ और है। मज़ा आ रहा है भाई। ट्रेन मिस हुआ ना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो गया। दोस्तों फाइनली 3:45 वाला ट्रेन पकड़ लिए 2 घंटे बाद। इस बार ना 20 मिनट पहले ही आ गए, आके चढ़ गए। ट्रेन लगा हुआ था स्टेशन पे, तो आके चढ़ गए। इसमें फ़र्स्ट क्लास सीटिंग भी है, मैं आपको दिखाता हूँ जाके। ये सेकंड क्लास है हमारा सीट, और सेकंड क्लास में बेसिकली ये देखो 2x2 है, 2-2। फिर उधर भी जाओ 2-2, और साथ में बढ़िया टेबल है जिसके साथ बड़ा सा ग्लास विंडो है, और ये विंडो बहुत क्लियर है और काफ़ी शाइनिंग सा बढ़िया सा एकदम नया ट्रेन जैसा फीलिंग आ रहा है। और इसका वॉशरूम भी ऑपरेशनल है, तो मैंने यूज़ कर लिया एकदम एयरप्लेन जैसा छोटा सा वॉशरूम। देखो ये सेकंड क्लास है, इधर से ऐसे घुसेंगे तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट क्लास। ऐसा है इधर फर्स्ट क्लास।
ऐसा इधर 2x2 है, लेकिन बेस्ट चीज़ है कि अगर 2 लोग जा रहे हो तो ऐसे 1x1 है बढ़िया, एंड यू विल गेट दिस सीट। मज़ेदार है ये, ऐसे डबल डेकर नहीं है, सिंगल है, लेकिन ये भी काफ़ी क्लासी सा लग रहा है। अलग अलग टाइप का ट्रेन्स में चढ़ने का मज़ा है भाई यूरो रेल में। हाँ वैसे अगर आप यूरो रेल पास लेते हो तो 2 तरह का पास ले सकते हो, एक होता है सेकंड क्लास, एक होता है फर्स्ट क्लास। हमने सेकंड क्लास वाला लिया था। फर्स्ट क्लास वाला और 7,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ रहा था। तो फर्स्ट क्लास में क्या होता है कि आप बेसिकली वो जो फर्स्ट क्लास केबिन दिखाया ना, उसमें भी बैठ सकते हो जिस ट्रेन में है फर्स्ट क्लास। जिस ट्रेन में नहीं है तो सेकेंड क्लास में तो आप जा ही सकते हो, लेकिन अगर फर्स्ट क्लास में बैठने का नहीं मिला तो, लेकिन जहाँ जहाँ फर्स्ट क्लास है वहाँ पे जा सकते हो। तो इट्स फॉर बेटर कंफर्ट, बाकी कोई एक्स्ट्रा फीचर्स या फैसिलिटीज़ नहीं है। पैटिसरी से जो ख़रीदा था ये पेस्ट्री और ये क्रोसॉन, ये खाएंगे भाई व्यू के साथ, अलग ही मज़ा आएगा। काफ़ी बड़ा विंडो है, साफ क्लियर विंडोज़ है, तो बढ़िया व्यू आ रहा है। और ये देखो आखिरी टेस्ट ऑफ अ फ्रेंच क्रोसॉन, और ये अलग टाइप का एकदम क्रैब की तरह बनाया हुआ क्रोसॉन, गुड बटरी फ्लेकी। और दोस्तों इसी के साथ हम लोग बॉर्डर भी क्रॉस कर चुके हैं। ये जो लैंड आप देख रहे हो ये है बेल्जियम का लैंड, शार्लेरोय सेंट्रल। अब इसी स्टेशन से हमें दूसरा ट्रेन पकड़ना है जो हमें ब्रुसेल्स मिडी स्टेशन पहुंचा देगा, और वो ट्रेन अभी 12 मिनट में है, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म से जाके पकड़ना है। लेकिन इन केस अगर मिस भी हो गया तो टेंशन नहीं है, हर वो 10-15 मिनट में चलता है, तो फिर 10-15 मिनट बाद वाला भी पकड़ सकते हैं। 5 मिनट है अभी हमारे पास, 5 मिनट। 4:50 है, अभी 4:45 हो रहा है, तो ये पकड़ लिए। भले 12 मिनट का लेवर था, क्योंकि भाई उसी साइड प्लेटफॉर्म था, 12 नंबर प्लेटफॉर्म से 5 नंबर में आना था, 2 से 3 मिनट ही लगता है। ओके भाई, तो तीसरा ट्रेन ऑफ द डे पे चढ़ गए हैं। ये एक इंटरसिटी ट्रेन है, सिमिलर ट्रेन है डबल डेकर जो पहला वाला था उसकी तरह, लेकिन इसमें सामान रखने का जगह नहीं है। इसमें बहुत सारे सीट है, लेकिन सामान अपने सीट में ही रख दिया है। दूसरा वाला ट्रेन सीनिक ट्रेन जैसा था, विंडो उसका बहुत बड़ा था। इसका विंडो नॉर्मल ट्रेन साइज़ जैसा अपने इंडिया में नहीं होता उसके तरह है। और पहला वाला में क्या था कि बहुत ज़्यादा जगह था, अच्छे से सीट बहुत बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास जैसा था। इसका सीट थोड़ा नॉर्मल है, बेसिक वाला है, लेकिन जो भी है अच्छा है। ये तीसरा टाइप ऑफ ट्रेन भी देख लो, और 1 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे ब्रसेल्स मिडी। तो ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो भैया लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। और अगला तो वीडियो आपको ब्रसेल्स का दिखाने ही वाले हैं, क्या क्या करेंगे ब्रसेल्स में, फिर और भी बहुत अलग अलग देश घूमेंगे यूरोप में। तो भाई बेल दबा दो अगर बहुत सारे वीडियोज़ भी देखने हैं तो।